भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वच्छ है घर तो स्वच्छ है मन भी, स्वच्छ है देश समाज। स्वच्छ है घर तो स्वच्छ है मन भी, स्वच्छ है देश समाज। स्वच्छता है आदि पूजा, रखे स्वच्छता लाज। परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार द्वारा एकता संकल्प का आगाज किया गया, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों से भारी तादाद में आदिवासी बड़नगर रोड स्थित परमार्थ निकेतन गंगा एक्शन परिवार के कुंभ शिविर में शिरकत करने पहुंचे। परमार्थ निकेतन आश्रम अपने अनोखे कार्यों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सिंहस्थ कुंभ महापर्व के पावन अवसर पर उज्जैन स्थित शिविर में वनवासी महाकुंभ आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा से आए आदिवासियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष, गंगा एक्शन परिवार के प्रणेता एवं ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस के अंतर्राष्ट्रीय सह संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने विश्वविख्यात भजन सम्राट अनूप जलोटा, मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी, डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष साध्वी भगवती सरस्वती की उपस्थिति में आदिवासियों से राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संरक्षण और शौचालय के लिए संकल्प करवाए। शिप्रा के किनारे पेड़ लगे सारे, पेड़ लगे प्यारे, हाथ लगे सारे। शिप्रा के किनारे जाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। शौचालय हो जहां, स्वच्छता है वहां। शौचालय का करो प्रयोग, जीवन को रखो बिन रोग। इस पावन अवसर पर स्वामी जी ने एकता का संदेश देते हुए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का परिचय दिया। साथ ही सभी देशवासियों से एकता के सूत्र में बंधे और एक दूसरे को राष्ट्रीय एकता और समरसता का संदेश भी दिया। हम सब एक हैं, बस यही एकता, यही अखंडता। कोई भी बोली बोलेंगे, कोई भी भोजन करेंगे, कोई भी कपड़े पहनेंगे, लेकिन अंत में एक ही बात याद रखेंगे, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। यही नहीं, स्वामी जी ने आदिवासी समूह से स्वच्छ भारत के लिए काम करने, पेड़ों की कटान को हतोत्साहित करने, खुला शौच मुक्त गाँव का विकास करने जैसे मुद्दों पर काम करने का आह्वान भी किया। अब समय आ गया कि हम नदियों को सलाम करें, नदियों को प्रणाम करें, नदियों के लिए सोचें और कहीं भी नदियों के किनारे खुले में शौच ना जाएं, गंदगी ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारी गंदगी कहाँ की है? वो बरसा आई, आप खुले में टॉयलेट गए, शौच गए, सब गंगा जी में, नदी में आ गया, महानदी में आ गया, कावेरी में आ गया, कृष्णा में आ गया, क्षिप्रा में आ गया, आगे जाएगा तो नदी में ही। पद्मश्री अनूप जलोटा ने आदिवासियों को जल, जमीन, जंगल, हरियाली को बचाने के हर संभव उपाय करने की सलाह दी। साथ ही खुला शौच मुक्त गाँव बनाने का आह्वान किया। अपने देश को और देश की नदियों को साफ रखना है, क्योंकि वही नदियों का जो पानी है उसी से हम नहाते हैं और साफ होते हैं। जब हम उसी पानी को गंदा कर देंगे तो हम अपने शरीर को कैसे साफ कर सकेंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप स्वच्छता अभियान को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर चलें और देखिए फिर ये देश कितना सुंदर हो जाता है। डिवाइन शक्ति फाउंडेशन की अध्यक्ष साध्वी भगवती सरस्वती ने भारतवासियों को भीतर से अमीर बताते हुए उनकी सराहना की। स्वयं का अनुभव था कि वी आर रिच, कि हम अमीर हैं, इतने अमीर है कि हम बांटना चाहते हैं। हम हमारे अंदर के अनुभव, भीतर की जो महसूस होती है वो गरीबी की महसूस नहीं होती, बल्कि वेल्थी, दान की महसूस होती कि इतना है अपने पास कि हम बांटना चाहते हैं। ये आपकी संस्कृति
बांटने की संस्कृति। वहीं भोजपुरी गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने भी आदिवासी भाई बहनों से राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने की अपील की। खुले में शौच न हो जहां, स्मरण रहे स्वच्छता मुस्कुराती है वहां। ये बात हम सबको गांठ बांध के रख लेनी है और इसके लिए हमारे भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली पहल करी। पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने इस ओर देश का ध्यान दिलाया और इस समय एक लक्ष्य रखा है देश में इतने शौचालय बनाने का कि व्यक्ति को विकल्प हो तो वो खुले में शौच जाएगा भी नहीं। तो किसी को देखे तो उसे मना करें, जिसको माँ का स्थान दिया है उसे स्वयं गंदा करने के लिए कैसे हम सोच सकते हैं। तत्पश्चात सभी ने वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी में भी भाग लिया। वाटर ब्लेसिंग सेरेमनी में शिप्रा के जल को ग्लोब पर चढ़ाकर विश्व में सुख शांति की कामना की गई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।